जहाँ धरती और आकाश एक होते हैं, जहाँ हिमालय के शिखर पर बैठते हैं स्वयं भगवान शिव, वही है कैलाश। और उसके चरणों में बसी है पवित्र मानसरोवर झील। हर शिव भक्त का सपना वहां एक बार जाना, उस दिव्यता को महसूस करना जो शब्दों में नहीं समा सकती। और आज हम आपको लेकर चल रहे हैं उसी यात्रा पर, एक ऐतिहासिक, आध्यात्मिक और राजनीतिक कहानी के साथ। 2025 में एक ऐतिहासिक क्षण आया जब 5 साल के लंबे विराम के बाद भारत के श्रद्धालु फिर से चीन के तिब्बती क्षेत्र में कदम रखने में सफल हुए, अपने आराध्य के धाम के लिए। 5 साल बाद एक बार फिर से भगवान शिव की पवित्र धरती कैलाश मानसरोवर के लिए भारतीय तीर्थयात्रियों का कारवां रवाना हुआ है। 2025 की गर्मियों में भारत और चीन के बीच लंबे समय से जमी बर्फ धीरे धीरे पिघलती दिखाई दी, जब लगभग 40 भारतीय श्रद्धालुओं का पहला जत्था नई दिल्ली से रवाना होकर सिक्किम के रास्ते 14,000 फीट ऊंचे नाथुला पास को पार कर तिब्बत के कैलाश क्षेत्र में दाखिल हुआ। यह वही स्थल है जिसे हिंदू धर्म में भगवान शिव का निवास माना जाता है और जिसे बौद्ध, जैन और बोन परंपराओं में भी अत्यंत पवित्र स्थान माना जाता है। तीर्थ यात्रा का अंतिम पड़ाव है मानसरोवर झील, जो हिमालय की गोद में बसी शांत, दिव्य और आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपूर्ण झील है। इस बार की यात्रा में हैदराबाद के 64 वर्षीय उपेंद्र राव भी शामिल हैं, जो खुद को बेहद भाग्यशाली मानते हैं कि उन्हें विदेश मंत्रालय की लॉटरी में इस तीर्थ यात्रा के लिए चुना गया। वो कहते हैं, मैं शिव भक्त हूं और ये मेरा सपना था कि भगवान शिव के लोक को अपनी आंखों से देख सकूं। अगर आपको यह वीडियो ज्ञानवर्धक और दिल से जुड़ा हुआ लगा हो तो चैनल डिवो इंडियन को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि ऐसी ही रोचक और गहरी कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें। आपकी एक लाइक और कमेंट हमें ऐसी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। लेकिन यह यात्रा केवल श्रद्धा की नहीं, बल्कि कूटनीति की कहानी है। 2020 में गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुए हिंसक टकराव के बाद यह यात्रा पूरी तरह से रद्द कर दी गई थी। तब से चीन ने सीमा बंद कर दी थी और भारत ने चीन के 59 ऐप्स पर बैन लगाकर आर्थिक जवाब दिया था। दोनों देशों के बीच रिश्ते बेहद तल्ख हो गए थे। लेकिन 2024 के अक्टूबर में हालात बदले, जब दोनों देशों ने फिर से बातचीत शुरू की और सीमावर्ती इलाकों में संयुक्त गश्त की प्रक्रिया बहाल की। उसी के बाद कैलाश मानसरोवर यात्रा को फिर से शुरू किया गया। इसे दोनों देशों ने संबंध सुधारने की दिशा में एक सकारात्मक संकेत के रूप में देखा। हालांकि सब कुछ इतना सरल नहीं है। तिब्बत में धार्मिक स्वतंत्रता पर चीन की सख्ती किसी से छिपी नहीं है। यही वजह है कि भारत के विदेश मंत्रालय ने तीर्थयात्रियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे दलाई लामा की कोई चर्चा न करें, ताकि तिब्बती मुद्दों पर चीन की संवेदनशीलता को ठेस न पहुंचे। भारत और चीन के बीच वास्तविक सीमा रेखा आज भी तय नहीं हुई है और अब भी हजारों सैनिक दोनों ओर तैनात हैं। साथ ही पाकिस्तान के साथ चीन के बढ़ते सैन्य संबंध भारत के लिए चिंता का विषय बने हुए हैं। भारत के पूर्व राजदूत अशोक कंठा इस यात्रा को लो हैंगिंग फ्रूट बताते हैं, यानी ऐसा कदम जिसे उठाना आसान है लेकिन जो केवल प्रतीकात्मक महत्व रखता है। उनका मानना है कि असली मुद्दे जैसे सीमाएं तय करना, सैनिकों की वापसी और क्षेत्रीय संतुलन अभी भी ज्यों के त्यों हैं, लेकिन जमीनी हकीकत अलग थी। उपेंद्र राव बताते हैं कि जब वे तिब्बत के कांगमा गांव में पहुंचे तो वहां के लोगों की सरलता और गर्मजोशी ने उन्हें छू लिया। उनकी मेहमान नवाजी अद्भुत थी। वे कहते हैं, तो सवाल यह है, क्या आस्था राजनीति की दीवारों को पार कर सकती है? क्या एक पवित्र यात्रा दो देशों के बीच के रिश्तों को फिर से जोड़ सकती है? शायद जवाब आसान नहीं है, लेकिन जहां श्रद्धा है वहां रास्ते खुलते हैं। कैलाश बुला रहा है और शायद इस बार वह केवल भक्तों को नहीं, बल्कि दो विरोधी देशों को भी एक आध्यात्मिक पुल के जरिए जोड़ रहा है। इस वीडियो में दिखाई गई जानकारी प्रतिष्ठित न्यूज़ स्रोत द वॉशिंगटन पोस्ट के एक लेख पर आधारित है। हमारा उद्देश्य केवल जानकारी और आध्यात्मिक प्रेरणा देना है।
इस वीडियो में कही गई बातों का हमारा कोई निजी दावा नहीं है, और यदि भविष्य में इसमें कोई तथ्यात्मक परिवर्तन आता है तो चैनल इसके लिए उत्तरदायी नहीं होगा। कृपया अपनी श्रद्धा, सोच और निर्णय का विवेकपूर्ण प्रयोग करें।